हेलो फ्रेंड, आरआर अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से एक नई विषय भारतीय संविधान शुरू कर रहे हैं। अगर आप यह वीडियो पूरी देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो आज से भारतीय संविधान का पहला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है, जिसमें पहला भाग को हम शुरुआत कर रहे हैं। इसमें फ्रेंड्स, पहला भाग संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अगर यह समझा जाए कि भाग 1 में किसकी चर्चा है तो संघ और राज्य क्षेत्र, और भाग 1 में कुल 4 अनुच्छेद है, 1 से लेकर 4 तक। फ्रेंड्स, अगर पूछे कि भारतीय संविधान के भाग 1 किससे संबंधित है तो संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और कुल इसमें 4 अनुच्छेद हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 1 जो राज्यों का संघ कहा गया, अनुच्छेद 1 है जिसमें यह कहा गया है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला वन कि भारत जो है राज्य क्षेत्र को होगा, संघ और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सके। फ्रेंड, पहला अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत राज्य, संघ और भारत सरकार के द्वारा किसी अन्य राज्य को या किसी अन्य देश से या किसी भारतीय सीमा के बाहर के राज्य को अगर भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है तो उन्हें, यानी कुल मिलाकर राज्य और संघ क्षेत्र और भारत सरकार द्वारा किसी अधिकृत किया गया क्षेत्र, उसको शामिल किया जाता है। भारतीय अनुच्छेद 1 में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी मिलता है। अगला अनुच्छेद 2 है, जिसमें अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का परिवेश या उसकी स्थापना। भारत के बाहरी सीमा में किसी नए राज्य का प्रवेश और स्थापना जो राज्य भारत क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ कि भारतीय क्षेत्र में किसी बाहरी राज्य को अगर मिलाएंगे तो वह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत यह होगा। इसमें संसद को 2 शक्तियां प्रदान है। पहला कि नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करें, और दूसरा नए राज्यों को जो अस्तित्व में नहीं है के गठन को लेकर है। फ्रेंड्स, नए राज्यों के जो बाहरी सीमा से प्रवेश जो भारतीय क्षेत्र में मिलाया जाएगा, जो बाहर से भारत में आएगा, उसी की चर्चा अनुच्छेद 2 में है, और यह संसद का अधिकार है। यह संसद का अधिकार है कि भारतीय क्षेत्र में किसी बाहरी राज्य को मिलाना या किसी बाहरी क्षेत्र को शामिल करना, यह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है, और यह भारत में संसद के द्वारा किया जाता है। अगला अनुच्छेद 3 है। पहला है अनुच्छेद पहला में यह था कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में था कि बाहरी सीमा से जो क्षेत्र भारत में शामिल किया जाता है या किया जाए वह अनुच्छेद 2 में हो जाएगा। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, वो था 2 था जो बाहरी सीमा से प्रवेश करता है। 3 में जो है जो राज्य भारत के अंदर है उसमें परिवर्तन करना, उसके नाम में परिवर्तन करना हो, या 2 से राज्य अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना हो, या उसकी सीमा में विस्तार करना हो,
या उसकी सीमा में कमी करना हो या नाम में परिवर्तन करना हो, इस सारा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत शामिल है। इसमें संसद या किसी राज्य को, जैसे कि भारत में कोई राज्य है, ये मान के चलिए कि बिहारी है, तो बिहार के अगर और क्षेत्र शामिल करना हो तो वह अनुच्छेद 3 के तहत करेगा। अगर बिहार का क्षेत्र कम करना हो तो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। अगर बिहार का क्षेत्र बढ़ाना हो, चाहे बिहार का नाम परिवर्तन करना हो, इस सारा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना हो तो वह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। फ्रेंड, इसमें एक बात ध्यान रखना है, अगर किसी राज्य का नाम अगर बदलना है तो राज्य विधानमंडल में प्रस्ताव जाएगा, लेकिन उसका प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। जाएगा जरूर विधानमंडल में कि आप किसी राज्य को अगर आप नाम में परिवर्तन कर रहे हैं या सीमा परिवर्तन कर रहे हैं तो इसके लेकर आप विधानमंडल में जाएगा, लेकिन उसका जो है प्रस्ताव या उसका सलाह संसद को मानना जरूरी नहीं है, लेकिन भेजना जरूर पड़ेगा इसके लिए। अगला अनुच्छेद 4 है। 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत निर्मित कोई भी कानून अथवा विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनार्थ इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि भारत के अनुच्छेद 2 में और 3 में आप जो ही परिवर्तन कर रहे हैं वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन दिया गया है, इसके तहत उसको नहीं माना जाएगा। फिर से देख लीजिए अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया है, अर्थात भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में के राज्य में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना है। अनुच्छेद 3 में भारत के सीमा के अंदर अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र के सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद 4 में यह कहा गया है कि 2 और 3 में जो कोई भी कानून अथवा विधि बनेगा वह 368 के संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। तो फ्रेंड, यह भारतीय संविधान के भाग 1 से संबंधित अनुच्छेद 1 जो 4 अनुच्छेद और तो भारतीय संविधान के भाग 1 और उनसे 4 अनुच्छेद के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। और इससे संबंधित पिछले साल या आगामी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न को एमसीक्यू के रूप में हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है। ऑप्शन ए भारत अर्थात इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। ऑप्शन डी है भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। तो यह भाग 1 में जो कहा गया है भारत तथा इंडिया, भारत के संविधान में भारत का 2 नाम दिया गया है, पहला कि भारत और दूसरा इंडिया। यह जो है नाम 18 सितंबर 1949 को पारित हुआ था कि भारत का 2 नाम होगा, भारत तथा इंडिया। अगला प्रश्न, भारत संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। पहला राज्यों के समूह, दूसरा राज्यों का फेडरेशन, तीसरा राज्यों का कॉन्फेडरेशन, चौथा राज्यों का यूनियन। तो फ्रेंड, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का समूह
कहा गया है? ऑप्शन ए। तो अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो इसका सही उत्तर अनुच्छेद 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। 2 में भारत के संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 3 में भारत की सीमा के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाएं और नामों में परिवर्तन से है। अनुच्छेद 4 में है कि और 2 और 3 में जो भी कानून या विधि बनता है वह संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तन करने का अधिकार है? तो ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, संसद। अगला प्रश्न, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए संसद। कौन सा कथन नए राज्यों के बारे में सही है? ऑप्शन ए संसद विधि द्वारा नए राज्य निर्माण कर सकती है। ऑप्शन बी इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा। ऑप्शन सी इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक प्रस्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधान मंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है। इसके क्षेत्र सीमा नाम पर प्रभाव पड़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में बोला गया है कि संविधान का संशोधन समझा जाएगा, जबकि यह गलत है। इसमें बोला गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो विधि या कानून बनेगा वह संशोधन नहीं समझा जाएगा। ऑप्शन डी, और किसी राज्य के नाम में सीमा में अगर आप परिवर्तन कर रहे हैं तो उसके विधान मंडल को सूचित करना आवश्यक है, परंतु उसका सलाह मानना आवश्यक नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ऑप्शन ए साधारण, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 3/3, ऑप्शन डी 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साधारण बहुमत से होता है। साधारण बहुमत 50% प्लस 1, यानी जितना चाहिए उसका 50% आप प्लस 1 अगर हो जाएगा तो उसे साधारण बहुमत कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? पहला ऑप्शन ए किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, और चौथा एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए और बी और सी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कर सकते हैं, जबकि भारतीय संविधान में एक राज्य को संघ राज्य क्षेत्र शामिल करने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है?
ऑप्शन ए नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ऑप्शन डी नए राज्यों का प्रवेश। ऑप्शन डी नए राज्यों का प्रवेश। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये तीनों अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है, जबकि ऑप्शन डी नए राज्यों का प्रवेश 2 के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा।